बिजनौर एक्सप्रेस। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है किसानों को लेकर। जनपद भर के साथ नजीबाबाद में भी मोटा महादेव प्राचीन मंदिर पर किसानों का धरना प्रदर्शन हुआ। किसानों की धरना प्रदर्शन की वजह से आम जनता रही परेशान। सभी जगह जाम की स्थिति रही। जो लोग अपने गंतव्य को जा रहे थे सभी को बहुत परेशानी हुई। लोगों ने पैदल चलकर किया प्रदर्शन करके जगह को पार किया। आपको बता दें कि आज पूरे भारत में किसानों का धरना प्रदर्शन है, जो कि लोकसभा व राज्यसभा में कृषि बिल पास हुआ है। कृषि बिल 3 बिल पास हुए हैं। किसानों का कहना है कि तीनों बिल किसान विरोधी हैं। सरकार को इन बिलों को वापस लेना चाहिए। किसानों का कहना है कि कोरोना काल में जहां देश की जीडीपी डाउन है, वहां सरकार बिल पर बिल पास कर रही है। किसानों का कहना है कि ये सरकार गरीबों की सरकार नहीं है, ये अमीरों की सरकार है जो किसानों का शोषण कर रही है। किसानों की धरना प्रदर्शन में खास बात ये रही कि किसानों ने किसी भी प्रकार की इमरजेंसी सेवा को बाधित नहीं किया। सभी सेवाएं सुचारू रूप से चालू रही। किसानों की धरना प्रदर्शन में एक एम्बुलेंस आई, पर किसानों ने उसे एम्बुलेंस को रास्ता देकर निकलवाया। एक व्यक्ति जो कथित रूप से बीमार था वो जाम के समय पर आया, पर किसानों ने उसको भी निकलवाया। प्रदर्शन के समय शासन और प्रशासन मुस्तैद रहा। एसडीएम नजीबाबाद, एसओ मंडावली, सीओ नजीबाबाद भी प्रदर्शन स्थल पर मौजूद रहे। प्रदर्शन का संचालन अवनीश कुमार, ब्लॉक महासचिव व प्रदेश उपाध्यक्ष, बलराम सिंह, मंडल उपाध्यक्ष, दिनेश कुमार चौधरी, हुक्म सिंह मौजूद रहे। प्रदर्शन की खास बात ये रही, यहाँ पर कोई हिंदू ना कोई मुस्लिम ना कोई सिख, सभी लोग किसान थे। सभी ने एक साथ मिलकर प्रदर्शन किया व किसान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। रिपोर्ट नसीम अहमद। आप देख रहे हैं बिजनौर एक्सप्रेस। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है किसानों को लेकर। जनपद भर के साथ नजीबाबाद में भी मोटा महादेव प्राचीन मंदिर पर किसानों का धरना प्रदर्शन हुआ। किसानों की धरना प्रदर्शन की वजह से आम जनता रही परेशान। सभी जगह जाम की स्थिति रही। जो लोग अपने गंतव्य को जा रहे थे सभी को बहुत परेशान। क्या जरूरत है उसके लिए भी वोटिंग कराने की? जैसे गांव प्रधान चुने जाते थे हाथ उठाकर, ऐसी हाथ उठाकर आज की तारीख में भी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों के चुनाव करा लो, कोई जरूरत नहीं रहने की। सारा पैसा बचेगा देश का, जो करोड़ों अरबों रुपए खर्च होता है। एक तरफ कह रहे हैं कि साहब कोरोना में पैसा नहीं है हमारे पास, कोरोना में पैसा नहीं है, और दूसरी तरफ क्या हो गया? दूसरी तरफ आप देखो तो मुख्यमंत्री कोठियों के किराए माफ कर दिए गए। लंबे समय से कई हजार रुपए, करोड़ किराए 15-15 लाख सबके खाते में आ जाएंगे। काला धन बाहर से तो आया नहीं, विदेश से और भिजवा दिया। और ये जो नया बिल लाए, आपका धान, आपका गेहूं, आपके गन्ने की चीनी खरीद के ये लोग फिर विदेशों में चले जाएंगे। जैसे सुशील मोदी चला गया बैंकों का कर्जा मार के, ऐसे ही किसानों का पैसा मार के चले गए। बैंक तो कार्रवाई भी करता है, किसान बेचारा क्या कार्रवाई करेगा। और रही हमारे पेमेंट की बात, जब योगी जी हमारे चीनी मिल में आए थे, उससे पहले हमारी मिलने के भी बंद होने के बाद 15 दिन से ज्यादा पेमेंट नहीं रोका। हमारी मिल का ये रिकॉर्ड रहा है। योगी जी इसके भी काम में फोन मार गए, क्योंकि पेमेंट काम में कर रही, और दूसरे हमारे में डंडा गए तो भी लेट कर दे। और 1.5 करोड़ रुपए आने का हमारी मिल का खर्च कराए, वो भी हमारा किसानों का रास्ता हमारा खर्च हुआ। तो भैया रही बात गन्ने की, मैं बात बताऊं, जैसे चीनी मिल गन्ना खरीदती है, बात है वो 325 रुपए में खरीदेंगी। तो जो हमारा जो काम है। क्या नाम है सर आपका? जसपाल सैनी। कहाँ के रहने वाले हैं? चिड़ियापुर के। देखिए जसपाल सैनी जी ने भी इनका धन्यवाद अदा किया है। हम भी चाहते हैं कि मांगे अपनी जगह है, लेकिन जो परेशान लोग हैं उनकी परेशानी भी हल समय से हो। गरीब आदमी ये धन्यवाद। क्या है कि बहुत थोड़े वक्त में अपनी बात कहेंगे, और तमाम दूर दराज से आए हुए हमारे किसान भाई, मेरे अजीजों और मेरे दोस्तों और मेरे भाइयों, मैं अपनी बात को
अपनी शेर से शुरू करता हूं। क्योंकि राम प्रसाद बिस्मिल ने आजादी के वक्त में, जब हमारा हिंदुस्तान अंग्रेजों का गुलाम था, उन्होंने ये शेर कहा था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। मेरा नाम मदन चौहान, ब्लॉक अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन बाबा टिकैत। अच्छा सर, हमें ये बताएंगे ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, ये किस सिलसिले में चल रहा है? जो मोदी सरकार ने हमारे किसानों के खिलाफ 3 अध्यादेश जारी किए हैं, इन तीनों का विरोध करते हुए हमने आज विरोध प्रदर्शन किसानों के साथ लेकर किया है। क्योंकि ये अध्यादेश 5 जून को करा गया और जबकि कोरोना का समय था, जबरदस्ती किसानों के सिर भिड़ा जा रहा है। इसमें ना तो अध्यादेश लाने की जरूरत थी, क्योंकि अध्यादेश एक ऐसी चीज है जो जबरदस्ती लाया गया है। अगर बिल लाया जाता तो उसकी विधानसभा लोकसभा में उसका मतलब वो चलती चर्चा होती, उस पर वोटिंग होती। लेकिन ये बिना वोटिंग के इन्होंने शर्त लगाई कि बिना वोटिंग के और बिना सवाल किए जो भी लोकसभा में होगा, या घर बैठ के इन्होंने हथेली बजा के बिल किसानों के सिर पर थोप दिया गया। हमें इसमें एमएसपी की गारंटी और जो हमारा धान का और जो हमारे जो गेहूं का भाव जो घोषित करते हैं एमएसपी, उस पर हमें जो प्राइवेट कंपनियां खरीदेगी उनका हमें कोई विश्वास नहीं है। ये हमें उन तीनों बिलों में लिख के दे सरकार कि उनका जो भाव एमएसपी होगा ये उससे कम पे कोई भी प्राइवेट कंपनी नहीं खरीदेगी। अगर खरीदेगी तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। हम सरकारी रेट से कहीं भी कम किसी भी प्राइवेट आदमी को नहीं देंगे। और विश्वास हमें इसलिए नहीं है क्योंकि प्रधानमंत्री जी जब बने थे तो कहा था मैं स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करूंगा, वो आज तक लागू नहीं हुई। किसानों को कहीं कोई राहत नहीं दी गई, भुगतान करने का नहीं होता। हमारे मुख्यमंत्री जी आदित्यनाथ योगी जी ने कहा था इसका क्षमता वृद्धि किसान सहकारी चीनी मिल नजीबाबाद की, वो दुनिया भर के पेड़ कटवा दिए, दुनिया भर का खर्चा हो गया। आज तक हमारी क्षमता वृद्धि तो वृद्धि, हमारी फैक्ट्री का जो मेंटेनेंस खर्चा आता है वो भी बंद हो गया। फैक्ट्री 20,000 कुंटल रो का पेल रही है, जो गन्ना हमारा 4 महीने में मिलना चाहिए वो 6 महीने में मिल रहा है। भुगतान 1 रुपया नहीं मिल रहा है। हमें विश्वास कैसे हो इस सरकार पे कि हमारे एमएसपी पर खरीद लगी। अब ये बार बार कह रहे हैं हम एमएसपी पर लेंगे, एमएसपी पर लेंगे। हम कैसे विश्वास कर लें? हम किसान लोग कैसे विश्वास कर लें जो एमएसपी पर खरीद लेंगे? और हमें जो है गुमराह करा जा रहा है कि ये कांग्रेस के हैं, ये फलाने के हैं, ये ढिकड़े के हैं। हम किसान हैं, हम अपने खून पसीने की कमाई मुफ्त में नहीं लुटाने के। प्राइवेट अंबानी अडानी जिन लोगों को इन्होंने लगाया गया है कि ये सारा फसल किसानों की खरीद के, और आज बंगलौर और कोई विदेश में कोई कहीं चला जाएगा, हम किसके पीछे भागे फिरेंगे कि हमारा ये भाव दे दो। हमारा गन्ने का भाव उदाहरण के रूप में गन्ने का है, प्राइवेट चीनी मिलें खरीदती हैं, वे आज तक हमारा गन्ने का भाव देने को तैयार नहीं होती। ऐसे ही हमारा गेहूं का और ऐसे ही हमारा धान का होगा। वे खरीद कर 500 करोड़ का, 600 करोड़ का, या 2000 करोड़ का, 4000 करोड़ का हमारे किसानों का माल खरीद कर विदेशों में जा बैठेंगे। हम किसके पीछे भागे फिरेंगे? यदि कानून में लिखाया होगा तो हमें कोई भी सरकार हो, चाहे किसी इसके लिए आप कुछ बताएं। देखो, आज पूरे देश के अंदर जो 3 अध्यादेश भारत सरकार के द्वारा लाए गए हैं, उसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी के कानून की मांग को लेकर आज पूरे देश के अंदर किसान सड़कों पर है। बिजनौर जनपद के अंदर 75 जगहों पर चक्का जाम है। किसान अपने अपने गांव के सामने, अपने अपने उसके सामने जो सड़कों पर आकर विरोध प्रदर्शन करने के लिए आज यहाँ आया है। मेरा कुछ प्रश्न ये है कि इस समय आप ये बताएं क्या किस विरोध में ज्यादा प्रदर्शन किया गया, वो मेन बात है। देखो, मेन इशू जो है, मेन इशू ये है कि जो भारत सरकार एमएसपी घोषित करती है, न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो घोषणा होती है, उस पर खरीद की गारंटी देश की सरकार को देनी चाहिए। देश की सरकार जो किसान के घर उत्पाद पैदा होते हैं उसके खरीद की गारंटी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है उस पर खरीद की गारंटी दे। और यदि कोई नहीं खरीदता उस मिनिमम सपोर्ट प्राइस को तो उसके ऊपर आपराधिक मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ये इस देश के अंदर एक कानून बनना चाहिए। जो ये 3 अध्यादेश आए हैं, 3 अध्यादेशों से किसान के ये डेथ वारंट तैयार किए गए हैं, ना कि कोई अध्यादेश है। ये तो इसी तरह से अध्यादेश है जैसे एक बहुत बड़ा प्रोपगंडा रचने के बाद भारत के देश के अंदर लाया गया कि भाई नोटबंदी से किसान को बहुत बड़ा लाभ होगा, जीएसटी से बहुत बड़ा लाभ होगा। तो इसी तरह से ये कानून जो लाए गए हैं, ये किसान के
जो फसलें हैं उन पर एक कुठाराघात है मंडियां खत्म करने का और न्यूनतम समर्थन मूल्य को खत्म करने का एक षड्यंत्र भारत सरकार के द्वारा रचा गया व्यापारियों को लाभ देने के लिए। व्यापारी में भी व्यापारी जैसे कि किसान माफी के रूप में रहते हैं, उनका अंकुश न रहेगा। किसान माफी जैसे किसान माफिया हैं, किसानों से फसलों का लेकर उसके बाद देखो किसानों से जो लोग खरीदते हैं, किसान माफिया नहीं हो सकता। किसान तो दूसरा है भाई, जो माफिया है वे तो और ज्यादा बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि स्टॉक की जो सीमा है वो स्टॉक की सीमा भारत सरकार के द्वारा इन 3 अध्यादेश जो लाए गए हैं इनमें वो स्टॉक की सीमा खत्म कर दी गई है। तो माफियागिरी और ज्यादा बढ़ेगी, पहले की अपेक्षा अब ज्यादा होगी, क्योंकि अब पहले स्टॉक अगर एक लिमिट थी भंडारण की, उस लिमिट से ज़्यादा अगर कोई भंडारण करता था तो उस पर मुकदमे दर्ज होते थे, FIR दर्ज होती थी, लेकिन वो भंडारण की सीमा समाप्त कर दी गई। तो अब तो वो पूरी तरह से व्यापार को पूंजीपति अपने कब्जे में ले लेंगे, कैप्चर कर लेंगे। किसान से सस्ते दामों में खरीदने के बाद व्यापारी अपने गोदामों में उसे भर लेगा, और भरने के बाद जब मार्केट को वो अपने हिसाब से प्रभावित करेगा, जब महंगी बेचनी होगी तब वो अपने गोदाम खोल लेगा, नहीं तो अपने गोदाम में बंद रखेगा। चलिए धन्यवाद। सर ये जो आप लोग जाम लगा रहे हैं, किस लिए लगा रहे हैं यहाँ पर? सरकार ने अपनी मनमानी करते हुए ये 3 विधेयक लाए हैं जो किसान विरोधी हैं पूर्णतः। हम सरकार का विरोध और 3 काले कानूनों का विरोध करने के लिए इस नेशनल हाईवे को जाम कर रहे हैं, क्योंकि आज विपक्ष की भूमिका समाप्त हो गई है और विपक्ष की भूमिका में हम लोग किसान विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। और ये 3 काले अध्यादेश जब तक वापसी नहीं होने के तब तक इसी तरह से हमारा प्रोटेस्ट चलता रहेगा। भारतीय किसान यूनियन क्या मांगे हैं? हमारी मांगे हैं इन 3 काले कानूनों को पहले पूरी तरह से समझाया जाए और MSP को कानून बनाया जाए। तो आपके जाम का यही है या कहीं और आसपास भी जाम लगाएंगे आप लोग? पूरे भारत में हमारे जाम है और अकेले बिजनौर में 72 जगहों पे हमने नेशनल हाईवे और लिंक मार्ग जाम करते हैं। ये किस टाइम से किस टाइम तक लगाएंगे आप लोग? 11 बजे से, और जब तक हमारे ऊपर से अधिकारी नहीं कहते तब तक हाईकमान का आदेश मिलता तब तक जहाँ तो आपको किसी को बुलाने की इच्छा है यहाँ पर कि कोई अधिकारी वगैरह आए यहाँ पर? प्रशासनिक अधिकारी आए आएंगे तो उनको बता दी जाएगा, ज्ञापन भी दिया जाएगा। बाकी जैसे भी ऊपर से रणनीति होगी उसके बारे में ज्ञापन में आपकी प्रमुख मांगे क्या है? 3 अध्यादेश वापसी हो, दूसरा सरकार बिना 3 अध्यादेश क्या है? तीनों अध्यादेश क्या चीज है? उसमें MSP कोई कानून नहीं बनेगा। दूसरा, अभी जो उन्होंने MSP जिस तरह से गेहूं का MSP 325 रुपए 1925 रुपए था, आज 1500-1600 रुपए भी गेहूं खरीदने के लिए किसान का तैयार है। अभी पिछले सप्ताह माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय टिकैत जी मिले थे